गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते सभी को। आई एम कुशल किसरवानी @study एसुलम और मैं आज आपको फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 का वीडियो देने वाला हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मोस्ट कॉमन टर्म्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर फिजिक्स ऑल्सो। आज मैं कुछ ऐसे टर्म्स दूंगा जो आपने पहले पढ़े होंगे और कुछ ऐसे भी दूंगा जो आपके फर्दर स्टडीज में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं फॉर 11, 12 जेई मेंस एंड एडवांस्ड एंड नीट ऑल्सो। तो आज की वीडियो के लिए भी रेडी रहिए, मज़ा आने वाला है, विथ लॉट्स ऑफ फन वी आर डूइंग इट। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पिछली बार एक होमवर्क दिया था, याद तो होगा ना। इफ़ यू हैव डन इट देन नो डाउट्स देन आप आगे बढ़ सकते हैं, और जिसने नहीं किया वो देख ले। ओके, तो क्वेश्चन अगर आप देखें तो डरावना है जरूर, बट थोड़ा ध्यान से देखो तो हर डरावना क्वेश्चन भी सिंपल लगेगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा करता है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस फलाना फलाना फुल स्टॉप ऑन अ स्केल 1 electron has a charge -1.6 into 10 to the power -19 coulomb of charge. सपोज, अब इंपॉर्टेंट है, सपोज अ बॉडी एक्वायर्स 96 कूलम इन अ डे। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सपोज अ बॉडी एक्वायर्स 96 कूलम इन अ डे, देन व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताना था बस। आपको मैंने एक फॉर्मूला, अगर इसका सॉल्यूशन करें तो मैंने आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या था? 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये बताया था कि नहीं? हाँ, अब चलो, हम आपको 96 कूलम को निकालना है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 96। ये कर सकते हैं हम। देन 96 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 96 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, 96 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन। सो सिंपल यार, सो सिंपल। देखो कितनी आसानी से निकल गया। तो कंसंट्रेट जरूर करें अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म से स्टार्ट करते हैं, जो आपने पहले भी किए होंगे बहुत बार, इसको आप जानते होंगे। बट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते 1 या 2 मार्क्स में। ओके, डायरेक्टली नहीं, वो भी इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड मैं होमवर्क भी दूंगा आज। तो इस सेशन को अच्छी तरह पढ़ें। नाउ द फर्स्ट इज कंडक्टर एंड सेकेंड इज इंसुलेटर। जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है, पहला कंडक्टर और इंसुलेटर। सोच रहे बहुत सिंपल है ना? हाँ, सिंपल ही है, बट देखो क्या है आगे, आगे मजा है ना। स्टार्टिंग में तो सिंपल लगता है सब चीज। कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। हाँ, आप जानते हो, बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, और इंसुलेटर क्या है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करते हैं या फिर अलाउ नहीं करते फ्लो करने से। ये है आपका डेफिनेशन बेसिक वाला। जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, मेटल वायर, कॉपर वायर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब आपके कंडक्टर्स में आते हैं। और इंसुलेटर में क्या क्या आता है? प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ये सब आई थिंक इंसुलेटर में आएंगे आपके, जहाँ तक आप लोग जानते हो। ठीक है, तो ये सब तो सिंपल है, बट अगर थोड़ा आप स्टैंडर्डाइज होने चाहेंगे तो अगर आपको स्टैंडर्ड लेवल में जाना है या कॉम्पिटिटिव लेवल में जाना है, तो एक चीज़ और ध्यान करके रख लो कि आपको जो भी सराउंडिंग में जो भी चीज़ मिले, वो ना ही टोटल इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है, ना ही टोटल इलेक्ट्रिसिटी अबाइड कराता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अब ये समझो। ठीक है,
मतलब ये हुआ कि अपने सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि प्योर कंडक्टर हो या फिर प्योर इंसुलेटर हो। ठीक है, आ लिटिल कंफ्यूज्ड, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ मैं हूँ। कंफ्यूजन होती तो मैं हूँ ना यार। नाउ वी कैन क्लियर दिस कंफ्यूजन बाय सिंपल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से मैं इस कंफ्यूजन को तुरंत सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। लेट टेक अ मेटल वायर। एक मेटल वायर ले लो, जिसको आप, या फिर इसके जगह पे आप कोई भी कंडक्टर ले लो जिसको आप प्योर मानते हो। हम्म उसको जो है एक हैवी बैटरी से कनेक्ट कर दो। हैवी बैटरी का मतलब एक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वोल्ट वाली बैटरी से कनेक्ट कर दो और स्विच को कुछ देर के लिए ऑन कर दो। कर दिया आपने, तो आप वहाँ आप देखेंगे कि कुछ देर बाद जो आपकी मेटल वायर है या फिर कंडक्टर जो आपने लिया था वो हीट होने लगेगा। हम्म ये जो मेटल लिया था वो हीट होने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, वाई, ये बताते हैं। सिंस वी नो दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, देन हाउ दिस डैम हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। या नोट कर लो कि यहाँ पे कैसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये जो है सिंपली यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई। हियर द हीट एनर्जी इज नॉट सिंपली प्रोड्यूस्ड, जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इंटरेस्टिंग। या यहाँ पे जो है कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई, एक्चुअली जस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ इलेक्ट्रिसिटी आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई, ट्रांसफर नहीं ट्रांसफॉर्म हो गई। किसमें, हीट एनर्जी में। तो यहाँ जब पूरी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं तो कहाँ से वो प्योर कंडक्टर होगा। हाँ, समझे आप, समझे आप। तो कोई भी अपने सराउंडिंग में कोई भी चीज़ ना ही प्योर कंडक्टर है ना ही कोई इंसुलेटर है। इस इंसुलेटर के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एक डिफिनेशन जो स्टैंडर्ड लेवल का दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, सब्सटेंसेस विच कैन डिलीवर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रेजिस्ट मिनिमम। क्या, सब्सटेंसेस विच कैन डिलीवर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रेजिस्ट मिनिमम from one point to another are called conductors, while insulators जस्ट इसका उल्टा होगा कि मिनिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेगा और मैक्सिमम रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट को जरूर नोट कर लेना, एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगा। क्या, कंडक्टर के टाइम मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिनिमम रेजिस्टेंस, इंसुलेटर के टाइम मिनिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये ध्यान कर लेना, रेजिस्टेंस दोनों में होती है। आगे के टॉपिक में मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ओके, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक इलेक्ट्रिसिटी की सिंपल इंट्रोडक्शन दी थी। आज कुछ उसके कॉमन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ओके, आज उसके कुछ कॉमन टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जो कि है पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पहला क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आपको याद होगा पिछली बार मैंने एक गेम खेला था। खेला नहीं मतलब गेम बताया था, गेम के बारे में याद है, स्केल गेम। बहुत मज़ा आता था ना स्केल गेम। चलो, स्केल गेम में पेपर कैसे अट्रैक्ट होता था मैंने पिछली बार भी पूछा था। तो उसका एक मुझे आंसर भी मिला था। हियर यूट्यूब, हियर स्तुति मानसू हैज़ गिवन मी द करेक्ट आंसर अप्रॉक्सीमेटली। वो उसने जो भी दिया वो करेक्ट ही था। उसने बताया कि स्केल एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, टोटली सही। और जब हम उसे अपने हेयर्स में रब करते हैं तो हीट एनर्जी जनरेट होती है जिससे चार्ज फ्लो होता है और अट्रैक्ट करता है पेपर से। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइट मिस्टेक हो गई उसकी, अप्रॉक्सीमेटली सही है इसका आंसर बट स्लाइट मिस्टेक हो गई कि हीट जनरेट होती है। यहाँ पे हीट नहीं जनरेट होती माय डियर, यहाँ पे हीट नहीं जनरेट होती। यहीं पे नंबर आपका कटता है। अगर आपने ये लिखा तो आपका नंबर ज़रूर कटता है, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया तो। सिंस मैंने आप सभी को बताया था कि ओवरऑल एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, जैसे इसने बताया कि
जो स्केल है वो एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ भी हम बता सकते हैं कि स्केल जो है न्यूट्रल होगा इस समय स्केल न्यूट्रल होगा। जब आप उसे अपने हेयर्स में रब करोगे, तो आपके हेयर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ से रिलीज होंगे, लूज करेंगे, और जिसको रिसीव करेगा हमारा कॉम्ब या फिर स्केल उसको रिसीव कर लेगा फॉर फ्यू मोमेंट्स। नाउ इन दिस मोमेंट इफ यू प्लेस अ बिट ऑफ पेपर नियर इट, अगर आप कुछ बिट ऑफ पेपर के बगल रखते हो तो वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। एज आई टोल्ड यू दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका स्केल हो जाता है, क्योंकि जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम बन जाएगा या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन जाएगा। ओके, तो नेगेटिव है स्केल, पॉजिटिव पार्ट ऑफ पेपर। ओके, तो अब यहाँ पे स्केल गेम की मिस्ट्री टोटली ओवर हो गई है। एंड थैंक्स यू मानशु फॉर गिविंग मी द कमेंट। नाउ come back to our topic again, that is static electricity. Now what hell is this? क्या है यार ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? बहुत चिल्ला रहे थे अभी तक हम तो। ये जो है क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जब भी किसी से पूछा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो अक्सर लोग डिफिनीशन के बजाय एग्जाम्पल देने लग जाते हैं। जैसे कि स्केल गेम है, अधिकतर लोग यही करते हैं, बट किसी को ये नहीं पता रहता स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो आप ये जान लो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ये एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज लाइक ये एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो जनरेट होती है फ्लो ऑफ दोज चार्जेस विच आर स्टेशनरी ऑन एन इंसुलेटर एंड नॉट रीडली मूविंग फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसे चार्जेस से जनरेट होती है, जो कि स्टेशनरी होते, मीन्स फिक्स्ड होते हैं इंसुलेटर्स पे, वहाँ से हिलते नहीं हैं। मीन्स दे आर स्टेशनरी एट इंसुलेटर, और उनके फ्लो से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे यहाँ स्केल के साथ हुआ है। तो यहाँ पे एक बात और नोट करने लायक है, कि स्केल और पेपर दोनों इंसुलेटर हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ रही है, सिंस बोथ आर इंसुलेटर, बट यहाँ पे आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बताया है। ऐसा क्यों हुआ? अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। श्योरली मैं आपका ज़रूर देखूंगा और अगली वीडियो में ज़रूर मेंशन करने की कोशिश करूंगा, मुझे कमेंट करना ज़रूर। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की आज के सेशन का, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी? चलो बताता हूँ, ये भी लास्ट टॉपिक जल्दी से खत्म करते हैं, मस्ती करते हैं। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो कि जस्ट अपोजिट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, बट कैसे? इसका आंसर जानना चाहिए हमको, कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अपोजिट है। तो इसका आंसर जानने के लिए पहले हम इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं। डिफिनीशन क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रिसिटी इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस आर नॉट इन स्टेशनरी, दे आर इन मोशन। जहाँ पे चार्जेस मोशन पे हो, मोशन ऑफ चार्जेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, जहाँ पे चार्जेस मोशन में हो वहाँ पे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको समझ में आ गया होगा, आ गया तो प्लीज़ इसका भी कमेंट में दीजिएगा आंसर ज़रूर। तो आज इस सेशन की हम लास्ट टॉपिक भी ख़त्म कर चुके हैं, तो जल्दी से रैप अप करते हैं। आज हमने क्या क्या किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएं। पहला, कंडक्टर और इंसुलेटर को एक नए डेफिनेशन के साथ दिया विद स्टैंडर्ड लेवल, एक लेवल उसमें डाल दिया हमने, और कुछ शॉर्ट ऑफ स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस भी हुआ विथ लॉट्स ऑफ फन। ओके, आज मज़ा भी आया थोड़ा बहुत, तो जल्दी से मज़ा आया तो इसी बात पे एक होमवर्क हो जाए, ठीक है? होमवर्क ज़रूर लिख लो, और अगली वीडियो में मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दूंगा, जो कि आपके क्लास 10 तक बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू
क्लास 12th ऑल्सो, क्लास 12th एंड योर IIT एग्ज़ाम्स। तो ये बात को नोट कर लो, अगले वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से रिलेटेड मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मी एट स्टडी एसलम। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।